ज़ेलेंस्की से अमेरिकी मदद की मांग अब ऐसे समय में मांगी गई जब अमेरिका जो है वो ईरान की शाहिद ड्रोन से बौखला उठा है। अब ज़ेलेंस्की को ड्रोन युद्ध में लंबा अनुभव हो चुका है और ऐसे में अमेरिका इस मामले में यूक्रेन की मदद चाहता है। वो कैसे, आप समझिए। देखिए, ईरान का है शाहिद ड्रोन। अब शाहिद ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर सुसाइड ड्रोन है जो कि बेहद कम लागत से तैयार किया जाता है। ये ड्रोन जो है वो लंबी दूरी के टारगेट को भेदने में माहिर है। इसका ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक का है। 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन उड़ान भर सकता है और इन सबसे अलावा इसे गेम चेंजर बताता है क्योंकि इसका जो काम है वो कम कॉस्ट पे होता है। ये बेहद सस्ते लागत से इसे तैयार किया जाता है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ईरान जो है वो अमेरिकी बेस और इजराइल के खिलाफ दनादन यही शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अगर ये कामयाब नहीं होता तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी एक लोकेशन पर कामयाबी अमेरिका और इजराइल के बड़े बड़े घाव दे रही है। कैसे, समझिए। 2500 किलोमीटर दूर तक ये किसी भी टारगेट को 3 मीटर के एक्यूरेसी से भेज सकता है और ये अपने साथ 30 से 35 किलोग्राम का वॉरहेड भी लेकर जा सकता है, यानी कि भारी तबाही। अब इसकी रफ्तार जो है वो करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई प्रोसेसर से ये लैस है, यानी कि फुल टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे ताकत की बात करें तो ये जीपीएस से लैस है और इसे रियल टाइम फुटेज, वीडियो फुटेज मिलता है जो कि टारगेट का दिखाई देता है। इसका जो डिजाइन है, डिजाइन ऑफ मॉडल मल्टीपल लॉन्च फ्रेम से बना हुआ है। रेंज तो आप देख ही रहे हैं, वॉरहेड क्षमता आप देख रहे हैं और ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन हो चला है और हर बढ़ते दिन के साथ वार पलटवार तेज होता जा रहा है। अब इसी बीच एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी सामने आई। उस तस्वीर को हम दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने पादरियों के साथ में प्रार्थना की। ट्रंप ने सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। देखिए, ट्रंप बीच में बैठे हुए ओवल ऑफिस की ये तस्वीर है। बता दें कि ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में बना राष्ट्रपति का दफ्तर है और यहाँ पे पास्टर्स के साथ में पादरियों के साथ में प्रार्थना करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं और यहाँ पे देश के लिए साथ ही साथ अपने सैनिक भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की, इसकी तस्वीर साझा की। ये इंटरेस्टिंग विजुअल है जो कि सामने आया। ट्रंप ने सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि ओवल ऑफिस जो है यहीं पे प्रार्थना की गई और ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस के अंदर ही बना हुआ राष्ट्रपति का दफ्तर है। यहाँ पे ट्रंप प्रार्थना करते हुए नजर आए। ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की, ये तस्वीर उसके सामने आई और ट्रंप जो हैं वो लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने आईआरजीसी से हथियार डालने की अपील की है, उनका बयान आज ही सामने आया और दूसरी तरफ वो सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। अमेरिका जो है वो क्या जंग में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की से मदद, जिसका दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया है, यूक्रेन से मदद, और दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी और उसके बाद ये तस्वीर जहां पर वो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं, सबकी खुशहाली और शांति की अपील करते हुए, साथ ही साथ में आईआरजीसी से हथियार डालने की अपील करते हुए एक तरफ, दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना करते हुए देश के लिए, सेना के लिए ट्रंप नजर आए। पादरियों के साथ में उन्होंने ओवल ऑफिस में प्रार्थना की। अब देखिए, इसे समझिए। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस यानी कि राष्ट्रपति का निवास और इसी निवास के अंदर राष्ट्रपति का दफ्तर बना हुआ है जिसे ओवल ऑफिस कहते हैं। ओवल ऑफिस के अंदर की तस्वीरें आप देखिए। ओवल ऑफिस के अंदर की तस्वीरों में आप देखिए, बीच में ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और उनके साथ में तमाम पादरी जो कि प्रार्थना कर रहे हैं अमेरिकी सेना के लिए और अमेरिका के लिए, उनके देश के लिए। दूसरी तरफ जंग का 7वां दिन जो कि प्रचंड होती जा रही है और इस प्रचंड जंग में एक तरफ है इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान, लेकिन ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और इसी तरीके से अब ट्रंप भी साम दाम दंड भेद लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। जानकारी सामने आई जहां इजराइल ने 6 मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट किए। हमला होने से कुछ मिनट पहले की कार्रवाई देखी गई। 3 ईरानी डिफेंस सिस्टम भी तबाह किए गए। एयरफोर्स का सटीक ऑपरेशन देखा गया। ऑपरेशन रोरिंग लायन चलाया जा रहा है जो कि अभी भी जारी है और अलग अलग नाम इनके ऑपरेशंस के दिए गए हैं, लेकिन एक जंग है जो कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में चली आ रही है। 7 दिन हो चुके हैं, प्रचंड होती हुई जंग नजर आ रही है और ये देखिए, ये महायुद्ध जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ईरान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जवाबी कार्रवाई
चला रहा है। सुप्रीम लीडर जल्द ही नियुक्त किया जाएगा ईरान में, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और वहीं ईरान के हमलों का जवाब इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी दिया जा रहा है। और ये देखिए 6 मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खेल है वो हवा में ही चलाया जा रहा है और ऐसे में मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करने से बड़ी कामयाबी भी यहां पर मिली है। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को अब महंगी पड़ रही है। 100 घंटे में $3.7 अरब खर्च हो गए। जानकारी सामने आई कि ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को काफी महंगी पड़ी है। देखिए 100 घंटे में अमेरिका के $3.7 अरब खर्च हुए। रोज इस जंग में करीब $891 मिलियन का खर्च आ रहा है और ऐसे में जंग अगर लंबी चली तो ये खर्च और भी ज्यादा बढ़ेगा। जंग जारी रखने के लिए अमेरिका को ज्यादा फंड चाहिए। महंगे हथियारों के इस्तेमाल से ये जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है। अमेरिका के पास में चॉइस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उससे लड़ने के लिए महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना अमेरिका की मजबूरी बन चला है और ऐसे में इनका खर्च भी बढ़ता जा रहा है। यही महंगा ये युद्ध, ये लड़ाई अमेरिका को पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग ये अमेरिका को काफी महंगी पड़ी। 100 घंटे की बात करें, जो कि जंग शुरू हुए 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि 100 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका को $3.7 अरब का नुकसान हुआ। उनका खर्चा जो है वो $3.7 अरब का आया। रोज औसतन करीब $891 मिलियन खर्च हो रहे हैं।